तो नई दिल्ली में हुए G20 शिखर सम्मेलन को अभी तक का सबसे कामयाब सम्मेलन कहा जा रहा है। इस सम्मेलन से विश्व के कई नेताओं ने भी भारत को बधाई दी है। भारत ने G20 के घोषणा पत्र को सफलतापूर्वक पारित करा लिया है और इस काम को पेचीदा माना जा रहा था और जाहिर है इसके लिए देश की तारीफ भी हो रही है। खास बात यह है कि कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इसे भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत कहा है। शशि थरूर ने कहा है कि G20 सम्मेलन का दिल्ली घोषणा पत्र निसंदेह एक कूटनीतिक जीत है। ये एक अच्छी कामयाबी है क्योंकि अभी तक G20 शिखर सम्मेलन आयोजित नहीं किया गया था। थरूर ने इसके लिए शेरपा अमिताभ कांत और विदेश मंत्री जयशंकर को भी बधाई दी। The Delhi Declaration is undoubtedly a diplomatic triumph for India. It's a good achievement because right until the G20 summit was being convened, the widespread expectation was there would be no agreement and that therefore a joint communique might not be possible. We might have to end up with a chairman's summary. I'm in touch with both Amitabh Kant, the G20 Sherpa, and with our foreign minister, and I would congratulate them because what they have done is certainly very, very good for India. It is not easy to pull off a diplomatic negotiation like this. They both seem to have put in a lot of hard effort, and I think one should give credit where credit is due. G20 सम्मेलन पर अब सियासत शुरू हो गई है। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने G20 कार्यक्रम पर ही सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने कहा इस कार्यक्रम से जनता का क्या फायदा होगा। लालू के सवालों पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने अब पलटवार किया है। देश की जनता को क्या फायदा होगा, लोगों को बुला के इतना खर्चा कर देश का प्रॉपर्टी बर्बाद करते हैं। देश के आम जनता को क्या फायदा होगा करने से। राष्ट्र को श्रेष्ठ बनाने की बात थी और यदि कोई प्रश्न पूछ रहा है इसका मतलब स्पष्ट संदेश है वो लोग सिर्फ अपने लिए जीते हैं, भारत के लिए नहीं जीते। ये भारत का कार्यक्रम था और भारत को श्रेष्ठ बनाने का कार्यक्रम था। कोई भी नेता यदि इस पर प्रश्न उठा रहा है इसका स्पष्ट संदेश है वो सिर्फ अपने लिए और अपने पार्टी के लिए जी रहा है। और इसी बड़ी खबर पर ज्यादा अपडेट लिए हुए जी न्यूज संवाददाता अंजलि सिंह मेरे साथ लाइव जुड़ रही हैं। अंजलि, एक तरफ शशि थरूर हैं जो बड़ा दिल दिखा रहे हैं और ये जो घोषणा पत्र बना है, जो सहमति बनी है, उसको ऐतिहासिक कह रहे हैं। दूसरी तरफ लालू यादव जनता से जोड़कर सवाल उठा रहे हैं कि भाई जनता को इस G20 बैठक से क्या फायदा है। तो मुझे लग रहा है कि 2024 के चुनाव को देखते हुए हर जो इस तरीके का बयान सामने आएगा उसके कुछ ना कुछ राजनीतिक मायने जरूर निकाले जाएंगे। बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा शोभना जी, इन सभी बयानों के राजनीतिक मायने ही निकाले जा रहे हैं और ये इन बयानों के जरिए कहीं ना कहीं राजनीति भी की जा रही है। जाहिर सी बात है शशि थरूर इन तमाम कूटनीतिक विषयों को समझते भी हैं, समझ रखते हैं, तो इस लिहाज से उन्होंने जो इंडिया में G20 के शेरपा हैं अमिताभ कांत, उनकी तारीफ की पूरे डिक्लेरेशन को लेकर। हालांकि विपक्ष की ओर से ये भी कहा जा रहा है कि पूरे आयोजन में जो कमियां थी उनको सामने लेकर आना विपक्ष का काम है और ऐसे में कई बयान कांग्रेस के नेताओं के भी सामने आए जहां पर उन्होंने इस बात के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है कि कोई साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की गई, जो आउटकम रहा इस पूरी बैठक का वो क्यों नहीं बताया गया। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में देखना होगा कि एक सफल आयोजन किया गया जब दुनिया भर की महान शक्तियां जो है वो यहाँ पर दिल्ली में मौजूद थी और उस समय में उन सबको एक साथ रखकर एक डिक्लेरेशन भी सामने लाया गया जिसकी बात शशि थरूर ने की कि किस तरह से इसमें समन्वय बिठाया गया और सबकी ओर से एक साझा डिक्लेरेशन सामने आया। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए विपक्ष ज़रूर इसको कूटनीति के लिहाज से देख रहा हो या राजनीति के लिहाज से देख रहा हो। आगामी चुनाव हैं तो ऐसे में क्या सरकार को इसका फायदा मिलेगा, इस लहजे से भी इसको देखा जा रहा है और यही वजह है कि लगातार बयान जो है इस तरह के सामने निकल कर आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि इस पूरे अपडेट के लिए।